हेलो फ्रेंड्स। अ, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। सबसे पहले आप लोग से बात करते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो से देख रहे हैं लगातार खोटा के सिलेबस को, ठीक है, जो झारखंड सचिवालय के सिलेबस में है, ठीक है। उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग खोटा में जो सिलेबस को पहले वीडियो में देखे, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक बुक जो पढ़ना है गद्य भाग में छाहर को, उसकी पहली कहानी छहर को देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूसरी कहानी को। दूसरी कहानी है बोनेकलोर, मतलब जंगल की आंसू, ठीक है। तो चलिए, इस कहानी में मुख्यतः जंगल और जो गांव के लोग हैं उन दोनों के बीच के संवाद को दर्शाया गया है, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से देखते चलते हैं कि आखिर कहानी में जंगल राजा क्या बोलते हैं और आदमी लोग इधर से उसके जवाब में क्या बोलते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में चलिए समझते हैं धीरे धीरे कहानी से ही, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, लेखक चित्रा जी के लिखल कहानी गोछ छाहर के दोसर कहानी है बोनेकलोर। मतलब चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया जो एक कहानी गोछ किताब है, कहानियों का संग्रह वाला किताब है छाहर, उसकी दूसरी कहानी बोनेकलोर है। एकर में लेखक बोन कर मानवीकरण करल है। मतलब इसमें लेखक जो है वो बोन के मानवीकरण किए हैं, मतलब कैसे मानवीकरण जो आधुनिक युग में है वो किस तरीके से जंगल को मतलब उजाड़ा जा रहा है उसके बारे में दिखाने का कोशिश किए हैं। बोन एगो बोन एगो मानुख रकम अपन दुख व्यथा बज के हैं। वन जो है वो एक मनुष्य के जैसा अपना दुख को बैज के मतलब बताता है, बात करके बता रहे हैं, ठीक है। बोन राजा बोले हैं कि लोग जन अपन सुविधा खातिर काठ बांस लेगो हत, ईटा कोनो दुख के बात नहीं की नहीं। बोन राजा बोलते हैं, जंगल के राजा जो है वो बोलते हैं आदमी लोग अपनी सुविधा के लिए काठ बांस लेगता है, उससे हमें कोई दुख नहीं है। आदमी जन के सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेंच डेस्क कुर्सी टेबल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम आपन बोने के काठ बांस देबे करो हलियन और देबे करो हियन। मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं बोन राजा कि आदमी लोग के सुविधा खातिर ओखिन के फल फूल तो देबे करो, जलावन खातिर लकड़ी मिलबे करोलन, बेंच डेस्क मिलबे करोलन, सब लकड़िए से आखिर बनता है ना। फिर खपरा घर बनाने के लिए छत घर बनावे खातिर हम अपन बोने काठ बांस देबे करोलियन। मतलब देते ही थे अपना बोन का काठ बांस, जो भी उन लोगों को ज़रूरत था वो तो देबे करते थे और देते आ भी रहे हैं और देंगे भी आगे। आगे फिर बोलते हैं कते घर एक चूल्हा हमार बोने के छोट मोट काठ के घरों हलन, ठीक है। धरो हलन मतलब बहुत सारे घर का जो चूल्हा धराया जाता था वो जंगल के छोटे मोटे लकड़ियों से ही धर जाता था। वो सबके खान पियन चलोनन और उससे उन लोगों का खान पियन चलता था, खाना पकाता था, उकाता था, ठीक है। वो सब के आमदनी है वह हलन, उस तरह से उन लोगों को थोड़ा बहुत आमदनी होता था। वो सबके क्षमा है, इसमें यहाँ पे मतलब खोरठा में क्षमा को खमा लिखा जाता है, छ जो है वो ख में बदल जाता है। तो उन लोगों को क्षमा है, क्यों किले की वो सब आपन रोजी रोटी चलवहत। काहे कि क्योंकि किले की मतलब क्योंकि वो सब जो है अपना रोजी रोटी इससे चलाते थे। मगर जोन धनगर लोग सब बेस बेस बाढ़े वाला गाछ के चोराए लुकाए के कटवाए के बाजारे बेच के अपन संपत्ति बढ़वे में लागल रहत, ऐसन लोग हमार फूटल आंखें नाय सुहात। मतलब बोलते हैं बोन राजा कि जो लोग धनगर लोग मतलब जो अमीर लोग हैं वो सब जो बढ़िया बढ़िया बढ़ने वाला पेड़ है उन लोग को चोराए के छिपाए के और दूसरे से कटवाए करके और बाजार में बेच करके अपना संपत्ति को बढ़ाता है। ऐसे लोग को मतलब जो बोन ऐसे लोग जो है वो बोन राजा के आँख में बहुत चुभते हैं, ठीक है। उन लोग को ये देखा नहीं जाता है उन बोन राजा से, ठीक है। उसके बाद ओखनी से हमार चीड़ है, और वही लोग से जो बोन राजा है उनको चीड़ है मतलब गुस्सा है ना।
सुंदर बगीचा हमर, अच्छा एक लाइन, ओखिन हमरा कंदाई कल्पाई के चोराई लुकाई के हमर सुंदर बगीचा हमर फुलवारी उचराई के लेगो हत, तकर चलते हमर मन दुखी है। और उन लोग क्या करता है, वन राजा को रोला करके, चुराए करके, और उन लोग को सुंदर जो बगीचा है उसको उजाड़ देता है। इन लोग को जो फुलवारी बोन राजा का बना हुआ था उसको भी उजाड़ देता है। उस चलते से, इसी के कारण से जो बोन राजा का मन है वो दुखी है। ठीक है, लोग जन कहे लागला। अब जो वहाँ लोग सुन रहे थे बोन राजा के बातों को, उन लोग कहने लगे कि हमिन तोरे जावल जन्मल हियो लागियो, हमिन कहाँ जाए। बोलते हैं वहाँ जो सुन रहे थे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो तोहरे जन्मल बाढ़ल है, क्यों तो हमिन कहाँ जाए, हमिन कहाँ जाइयो, हम लोग कहाँ जाए, मतलब है ना। तुहिन ले हमिन के कम दुख नाय है, तोर ले हमिन के दुख कम नाय है। मतलब बोन राजा को बताते हैं गांव के लोग कि तोर से, मतलब आपसे हम लोगों का भी दुख कम नहीं है, जैसन तोर दुख कोई ना बुझो। जैसे मतलब बोन राजा का दुख को कोई नहीं बुझता है, सेहे रंग हमिनो कर लोर ना तो सरकार और ना ही ओकर नौकर चाकर बुझो थी। इसी तरह जैसे बोन राजा का आवाज़ को कोई नहीं समझ पा रहा था, उसी तरह से जो आदमी लोग बता रहे हैं कि हम लोगों का भी जो दुख है, तकलीफ है, उसको ना तो सरकार समझ पा रहा है और ना ही उसके जो नौकर चाकर है वो समझ पा रहे हैं। सरकार अंधरी ही और ओकर नौकर चाकर बेईमान। सरकार अंधी है और ओकर नौकर चाकर जो है भी तो वो बेईमान है। चूल्हा जोरे काठी लाने ले आयल बेटी छुआ के डराई धमकाई के बेइज्जत करो हथिन। और जो अगर चूल्हा जोड़ने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए काठी कोई लेने के लिए आया है जंगल में, कोई छुआ वगैरह, मतलब छुआ मतलब छोटा बच्चा वगैरह, बच्चा, तो उन लोगों को डराई धमकाई के मतलब डराता है, धमकाता है और उसे बेइज्जत भी कर देता है। आर एकर में कामयाब ना भेले पैसा ऐठोथिन, और इसमें अगर वो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर पैसा लेते हैं। झूठ केसों में बझाई देहत, और झूठो मुठो का केस में भी उन लोगों को फंसा दिया जाता है। हमिन कर लोग जिंदगी मर चेहले में सड़त मोड़त रहोत, और इस तरह से हम लोगों का जो जिंदगी है वो जेहले मतलब जेल में सड़त मरत रहो, मतलब सड़ते गलते रह जाता है। हे बोन राजा तोहे ना देखबा तो हमिन के देखते, तो के देखते। तो बोलते हैं गांव के लोग, अगर इस तरह का तकलीफ है बोन राजा तो आप नहीं देखिएगा तो फिर के देखेगा हम लोगों को। बोन बोले हैं तोहिन आपन दुख ले बेसी नाय सोचे पारवा। तो बोन राजा बोलते हैं कि तुम लोग अपने दुख के बेसी सोचे ही नहीं पारवा, तोहिन भगवानिक बनवल सबले श्रेष्ठ जीव लागत। मतलब आप लोग जो है वो भगवान का बनाया हुआ सबसे श्रेष्ठ जीव है। और तोहिनी रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला मतलब तैरने वाला, सब के काबू कर ले। और आप लोग जो है वो जो रेंगने वाला जीव है, बिना रेंगने वाला जीव है, उड़ने वाला जीव है, जो पैरे मतलब तैरने वाला जीव है, सब के काबू में मतलब अपने वश में कर लिया। ठीक है, आपन स्वार्थ खातिर पोसबो बचैबो करह और मारबो करह। बोलते हैं बोन राजा कि आप लोग जो है अपने स्वार्थ के खातिर उसे पालते भी हैं, पोसते मतलब पालते भी हैं, बचाते भी हैं और मारते भी हैं। ठीक है, इतना बोलते बोलते बोन राजा आँख डबडबाए गेले और ओकर मुँह से ले कोनो बकार नहीं फूटे पारे लगले। मतलब इतना बोलते बोलते बोन राजा जो थे उनका आँख जो था वो डबडबा गया, मतलब आँखों में आंसू भर गया और उसके मुंह से कोनो बकार मतलब कुछ भी अब वो बोल नहीं पा रहे थे, मतलब कुछ भी बोलने में वो असमर्थ थे। से ले वो तनी थिराए गेल, इसलिए वो क्या हुए थिराए मतलब रुक गए थोड़ा देर के लिए। आगू कहल, फिर उसके थिरा लिए, उसके बाद कहते हैं क्या जी बोन राजा कि आगू कहल मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी हमरा बचवे के नामे कते प्रोग्रामे बनाए के अरबों खरबों की योजना
योजना, यहाँ योजना को योजना लिखाता है, मैं तनी मनी खर्चा देखाई के सब गबन कर लिया। अब इस तरह बोलते हैं बोन राजा कि जो मंत्री है, ऑफिसर है, पदाधिकारी है, वो बोन को बचाने के नाम से कई प्रोग्राम बनाता है जिसमें अरबों खरबों की योजना बनाई जाती है और उसमें थोड़ा बहुत खर्च करके सब राशि को गबन कर लेता है। हम अचेत नाय हो, हमरा सब मालूम है। हम इस बात से अचेत नहीं, मतलब हमको सब पता है कि हमारे लिए कितना क्या टेंडर बन रहा है और उसको कितना अधिकारी लोग खा रहे हैं। ठीक है, हमरो शरीरे लहू है, मतलब हमारे शरीर में भी खून है। हमरो शरीरे पानी कूदो है, हमरे मतलब हमारे शरीर में भी पानी दौड़ता है। हमहू वहे माटी निर्भर हो जकर में तोहिन हा, मतलब मुझे हमें भी उसी माटी पे निर्भर रहना पड़ता है जिसमें आप लोग हैं, तोहिन है मतलब तू सब है। बोने राजा फिर कांदा कुंदी भाई बेल। और इतना बोलते बोलते फिर जो बोन के राजा है वो फिर थोड़ा रोने लगे। कांदा कुंदी मतलब रोने जैसा मतलब होने लगे। आदमी जन मुंह हेठ कर लेला, और आदमी लोग का उस ये जब जब बात बोले तो आदमी लोग का मुंह हेठ मतलब सिर झुक गया, कोनो जवाब नहीं दिए पारला। और इस तरह से जो आदमी वहाँ बैठ के बोन राजा की बातों को सुन रहे थे उन लोगों ने कोई जवाब नहीं देने सके। ठीक है, बोन फिर बज के लागल। अब बोन जो थे वो फिर से बोलने लगा कि लाग तोहिन हमर गाछ वृक्ष काट के हमर संग रहवयन पशु पक्षी गुला को खत्म कर देला। और जो आप तोहिन है वो हमारे गाछ वृक्ष जो जितना भी पेड़ पौधा था उसको काट करके जो हमारे संग रहते थे पशु पंछी उसको खत्म कर दिए। हमार सबले बड़ शुभचिंतक हाथी के रो घर ना उजाड़ देला, और जो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक था हाथी उसका भी घर उजाड़ दिया। जकर सबले आगू पूजा करा ओकरो घर नहीं छोड़ला। जिसका सबसे पहले आप लोग पूजा करते हैं उसका भी घर को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। सही ले वो सब तोहिन से बदला लिया हूँ, इसीलिए सही ले मतलब इसलिए जो हाथी लोग हैं, हाथी सब है, वो आप लोग से बदला लेता है। इसीलिए देखते होंगे कि आए दिन मतलब हाथी आया, हाथी आया, हाथी मतलब बहुत सारे एरिया में वो लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बोलता है, और उस तरह से जिस तरह हम लोग उसका घर को उजाड़ दिए हाथी लोग का, तो उन लोग भी कभी कभी आते हैं तो उत्पात मचाते हैं, घर द्वार उजाड़ के चल देते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बोलते हैं बोन राजा आखिरी चेतवे हैं, मतलब वो बोन राजा जो थे वो आखिरी चेतावनी देते हैं कि जे दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ढेर बढ़ जितो से दिन लोग हमार गोड़े गिरे के अलावे कोनो दोसर उपाय नहीं रहतो। तो बोलते हैं कि जिस दिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस दिन लोग के मतलब लोगों को हमारे गोड़ में गिर मतलब पैर में गिरने के अलावे कोनो दूसरा उपाय नहीं रहेगा, कुछ भी दूसरा उपाय नहीं रहेगा। ई रकम ई कहानी के पर्यावरण सुरक्षा कर भाव देखा है। तो इस तरह से इस कहानी का जो मूल भाव एक तरह का कहा जाए तो पर्यावरण सुरक्षा का दिखाया गया है। ठीक है, कहानी में पूछा जा सकता है कि बोनेक लोर कैसन कहानी है, तो बताना पड़ेगा आप लोगों की बोनेक जो लोर है वो कहानी पर्यावरण सुरक्षा पे है। अगर पिछला कहानी को पूछ दिया जाए कि छाहर जो है वो कैसा कहानी है, तो वो संगति का प्रभाव जैसा दिखाने वाला कहानी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे कल देखेंगे एक और अगले इसकी कहानी को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को ऐसे ही पूरा क्लास देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो वो फर्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएं कैसे मिलेगा। ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बार बार एक ही वीडियो को बात को अच्छा नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।